नमस्कार मित्रों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटर आई पर स्वागत है। ये पहला प्रैक्टिस सेट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। यहाँ पे आपको टोटल 60 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होंगे। सभी जो प्रैक्टिस सेट हैं वो इंडियन एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप और नॉन टेक्निकल ग्रुप के होंगे। यहाँ पे इंग्लिश आपका कॉमन रहेगा और इसके अलावा जो आपका रागा और जो एक्स ग्रुप के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं वो अलग से आपको करवाए जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें। इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इस कंप्लीट पीडीएफ जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और 2020 और 21 की एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच को जो है वो फाउंड आउट करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनमें से जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होगा उसे आपको चूज करना है। ठीक है, आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक लीजिए, फिर क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, फिर आंसर डिसाइड कीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए और फिर से वीडियो को चालू कीजिए। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो डायरेक्ट स्पीच है वो है ही सैड इफ़ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंट द कार। ओके, तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। देखिए यहाँ पे जो आई हैड दे रखा है ये बदल जाएगा ही हैड में, जो आई कुड दे रखा है वो चेंज हो जाएगा ही कुड में। तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा, ही सैड दैट इफ़ ही हैड द टूल्स ही कुड मेंट द कार। मेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपेयर करना। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में आपको जो सेंटेंस है वो 4 पार्ट में दे रखा है। जो इनकरेक्ट पार्ट है उसे चूज करना है। ठीक है, तो पहला है ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन अबाउट द प्रिजनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने ये जो है कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब ज्यूरी का ओपिनियन सेम होता है, सभी लोगों की राय एक समान होती है, तब ये एक सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। और जब इनका ओपिनियन अलग अलग होता है, सभी का ओपिनियन डिवाइडेड होता है, तो ये एक प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइडेड है, इन सभी का ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड है, ऐसा साफ साफ दे रखा है यहाँ पे। तो वोज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर, इसलिए पार्ट नंबर 2 में एरर है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, द प्राइज ऑफ एवरीथिंग इज राइजिंग। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए राइजिंग दे रखा है, राइजिंग का मतलब होता है प्राइज, कोई भी चीज़ इंक्रीज होना, उस अर्थ में हम राइजिंग को यूज करते हैं। ठीक है, एक और राइजिंग होता है RISING। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम होता है, लेकिन जो राइजिंग हमें अभी सेंटेंस में दे रखा है उस राइजिंग के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है ना, हर दम जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो या तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए या फिर आपको यहाँ पे जो है ये वाला राइजिंग मिलना चाहिए RISING। इसलिए यहाँ पे हम इस राइजिंग को रिप्लेस करेंगे राइजिंग से, इसलिए यहाँ पे जो है आपका एरर जो है वो पार्ट नंबर 2 में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ यू स्पीक फ्रेंच इजंट इट। ठीक है, और ऑप्शन 4 है नो एरर। यहाँ पे देखिए जब स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो क्वेश्चन टैग डू और डज होता है। ठीक है, डू और डज से शुरू होता है, अतः यहाँ पे एजेंट नहीं आएगा, एजेंट की जगह डोंट यू आएगा। ठीक है, एजेंट इट रिप्लेस होगा किससे? जो यहाँ पे आपका एजेंट दे रखा है, एजेंट इट दे रखा है, ये आपका रिप्लेस होगा किससे? डोंट से। ठीक है, डोंट यू से यहाँ पे ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में गलती है? ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो यहाँ पे गलती है। अगला क्वेश्चन है, आपको 1 वर्ड देना है, बताना है कि इस जो आपको एक सेंटेंस दे रखा है और उसके लिए सूटेबल 1 वर्ड बताना आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग टाइड। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग टाइड, इनकेपेबल का मतलब होता है असमर्थ। ठीक है, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। तो यहाँ से आप इसका अर्थ निकालेंगे
तो ऑप्शन जो फर्स्ट है यहाँ पे पहले हम ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, और आपके पास भी नोटबुक होना चाहिए, वहाँ पे जो चारों ऑप्शन हैं उनके अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए सेशन लंबा होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहला ऑप्शन है इनडेफिनेबल, ठीक है, इनडेफिनेबल। तो इनडेफिनेबल का मतलब होता है अथक, न थकने वाला। ऑप्शन 2 है अनटायरिंग, अनटायरिंग का मतलब भी होता है न थकने वाला, ठीक है। ऑप्शन सी है इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे हम अजय भी बोलते हैं, ठीक है, अजय, जिसे जीता ना जा सके। ऑप्शन 4 है आपका टायरलेस, टायरलेस का मतलब होता है न थकने वाला। तो 3 ऐसे ऑप्शन है जिसका मतलब होता है न थकने वाला, और सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसका जो है वो यहाँ पे दे रखा है थका हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इनडेफिनेबल, इनडेफिनेबल, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब होता है सदृश, जैसा कि समान दिखने वाला। जब दो वस्तुएं समान दिखते हैं तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रिजेंबल। ऑप्शन 1 है डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग, ठीक है। दूसरा होता है रिलेट, और रिलेट का मतलब होता है संबंधित, ठीक है। ऑप्शन तीसरा है स्टिमुलेट, स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना, ठीक है, प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 4 है फीचर, और फीचर का मतलब होता है सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन 1 सही होगा, डिफर, ठीक है। और डिफर का मतलब क्या होता है, अलग, और रिजेंबल का क्या मतलब होता है, समान दिखने वाला। तो यहाँ पे हमें एंटोनिम पूछा था, तो राइट आंसर क्या होगा, डिफर, ऑप्शन 1। 7 नंबर का क्वेश्चन है बेग्ड, बेग्ड का आपको एंटोनिम बताना है। तो बेग्ड का मतलब होता है निवेदन करना, प्रार्थना करना। पहला ऑप्शन है वारंट, वारंट का मतलब होता है आज्ञा या फिर चेतावनी देना। ऑप्शन बी है कमांडेड, कमांडेड का मतलब होता है आज्ञा, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो है डिसोन्ड, डिसोन्ड का मतलब होता है अस्वीकृत, जिसे रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अलाउड, अलाउड का मतलब होता है अनुमति, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कमांड। एक होता है निवेदन करना और एक होता है आज्ञा देना, मतलब कमांड करना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम है, तो यहाँ पे कमांडेड हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से पेपर को देखिए, यहाँ पे आपको सिनोनिम चूज करना है, वर्ड दे रखे हैं और वहाँ से आपको सिनोनिम बताना है। हमें शब्द दिया गया है, जो शब्द है वो है पोंडरेस, ठीक है। क्या है, पोंडरेस, पोंडरेस का मतलब होता है कष्टकारक, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सलेंड्रस, क्या है, सलेंड्रस, सलेंड्रस का मतलब होता है निंदात्मक, जिसकी निंदा की जा सके, उसे बोलते हैं संडेलरस, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका पॉपुलस, पॉपुलस का मतलब होता है घनी आबादी वाला क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन सी है कौशल, कोशस, कोशस का मतलब होता है सतर्क, ठीक है, सचेत रहना। ऑप्शन 4 है मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मैसिव, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मैसिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको चेंज द वॉइस करना, ठीक है। ही वॉज गिवन द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल बाई लायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा जो वॉइस है वो यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वॉज गिवन दे रखा है वो बदल जाएगा गेव में, ठीक है, और द लायर बनेगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, द लायर गेव हिम द डिटेल्स ऑफ हिज अंकल्स विल, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। 10, 11, 12, 13 और 14 नंबर के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपको जो फिल इन ब्लैंक्स है, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
ही वॉज सॉरी लेट लास्ट नाइट। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जब सॉरी अपोलाइजिंग के लिए यूज होता है तब प्रीपोजिशन फॉर काम में आता है। तो यहाँ पर एक ही ऐसा वर्ड है जो कि फॉर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 फॉर कमिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ही वॉज सॉरी फॉर कमिंग लेट लास्ट नाइट, क्योंकि यहाँ पे जो सॉरी है वो अपोलाइजिंग के लिए यूज हो रहा है। आई कैन इमेजिन नो प्लेस इंटरेस्टिंग देन ए रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मोर। आई कैन इमेजिन नो प्लेस मोर इंटरेस्टिंग देन ए रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है सी डिड नॉट अप्रूव ब्लैंक माई गोइंग अबॉर्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होगा एक फ्रेज वर्ब होता है अप्रूव ऑफ। ठीक है, अप्रूव ऑफ होता है, और अप्रूव ऑफ का मतलब होता है टू हैव ए पॉजिटिव और फेवरेबल ओपिनियन ऑफ समथिंग और समवन। ठीक है, किसी के प्रति सकारात्मक राय रखने के लिए हम अप्रूव ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑफ आगा, और जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है रेशियल। रेशियल का मतलब होता है जातीय, किसी जाति को यहाँ पे जो इंडिकेट किया गया है रेशियल के माध्यम से। रेशियल का मतलब होता है जातीय। ठीक है, वॉयलेंस का मतलब होता है कानून तोड़ना या फिर कुछ भी जो है वो नेगेटिव अर्थ में वॉयलेंस यूज होता है। इरप्टेड का मतलब होता है भड़क उठना। ठीक है, थ्रो आउट द यूनाइटेड स्टेट, फिर आपको ब्लैंक दे रखा है। फिर मार्टिन लूथर एक जो है राजा का नाम है। किंग वॉज, फिर आपको दे रखा है असासनेटेड। ठीक है, असासनेटेड का मतलब होता है हत्या करना। ठीक है, हत्या कर देना। अप्रैल 1968, तो यहाँ पे आपको जो है वो ब्लैंक को फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो सबसे सूटेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर जो है 4। ठीक है, क्योंकि जब वहन आता है, यहाँ पे जो वैन है वो एज सुन एज को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, एट द टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पे जो वैन है वो एज सुन एज और एट द सेम टाइम के लिए यूज हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ठीक है, वहन। 14 नंबर का क्वेश्चन है द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू, फिर ब्लैंक है 3 इनेमी डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन 2 टाई डाउन। टाई डाउन का मतलब होता है लिमिटेड समथिंग। किसी भी चीज़ की अगर हम लिमिट को निश्चित कर देते हैं तो वहाँ पे टाई डाउन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? टाई डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस को जो है वो डिसऑर्डर किया गया है। आपको फिर से इसे ऑर्डर में या फिर एक सीक्वेंस में बनाना है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आपको जो है राइट आंसर को चूज करना है। मैं 15 नंबर का राइट आंसर आपको बताता हूँ। 15 नंबर का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, मतलब RPSQ, और जो सेंटेंस होगा वो होगा इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी हैज। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए द पॉलिटिकल पार्टी दे रखा है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा सेंटेंस का। emerged out of its pathetic reliance का मतलब होता है भरोसा on the chief minister's family for its electoral fortune। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, RPSQ जो है वो यहाँ पे सीक्वेंस होगी। 16 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको एक 4 पार्ट में सेंटेंस दे रखा है। आपको राइट जो ऑर्डर है उसे चूज करना है।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, और जो सेंटेंस होगा वो होगा दे प्रीफर समवन हु वुड लुक गुड ऑन द कवर पेज एंड पब्लिसिटी पोस्टर्स। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पैसेज से है। यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको पैसेज से हर बार पूछे जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम पहले पैसेज को पढ़ेंगे, जो भी यहाँ पे हार्ड वर्ड हैं जिनको आपको अर्थ नहीं आता है उनको यहाँ पे हम उनके मीनिंग को जो है वो शेयर करेंगे, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर दोबारा से वीडियो को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम पहले पैसेज की रीडिंग मारते हैं। डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट एक्वाटिक मैमल्स। डॉल्फिन एक मछली की प्रजाति है। इंटेलिजेंट का मतलब होता है अच्छी समझ वाला, एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, मैमल्स का मतलब होता है एक स्तनधारी। ठीक है, जीवों की एक प्रजाति है स्तनधारी, जिसमें मनुष्य भी आता है। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क इन कैप्टिविटी देयर कंटिन्यूस कम्युनिकेशन विथ वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आया है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल, टास्क का मतलब होता है कोई भी एक टास्क लेके, कोई भी एक प्लान लेके, ठीक है, कोई भी प्लान को पूरा करना टास्क होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन संचार होता है, एंड देयर एबिलिटी थ्रू ट्रेनिंग टू अप्रोक्सीमेट द साउंड ऑफ ए फ्यू ह्यूमन वर्ड्स। ठीक है, सम इन्वेस्टिगेटर्स हैव सजेस्टेड दैट द कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमन्स मोस्ट अथॉरिटीज हाउएवर, सॉरी यहाँ पे हमने एक जो लाइन है उसको मिस कर दिया है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं फिर से। टू अप्रोक्सीमेट द साउंड ऑफ ए फ्यू ह्यूमन वर्ड्स सम इन्वेस्टिगेटर्स हैव सजेस्टेड दैट द animal might be capable of learning a true language and communicating with humans. Most authorities, however, agree that although the dolphins' problem-solving abilities put the animal on an intelligence level close to that of primates. जो वर्ड है प्रीमेट्स, प्रीमेट्स का मतलब होता है सर्वोच्च चोटी के स्तनधारी जीव, उसे बोलते हैं प्राइमेट्स। ठीक है, नो एविडेंस एग्जिस्ट्स दैट डॉल्फिन कम्युनिकेशन अप्रोच द कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से ही बना है कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता ऑफ ए ट्रू लैंग्वेज। There are about 60 species of dolphins. They use sound, जिसे बोलते हैं इकोलोकेशन। इकोलोकेशन का मतलब होता है कि इन जीवों में एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग जो है, ये जीव जो हैं वो अपने से जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी दूरी को माप लेते हैं, उसे बोलते हैं इकोलोकेशन सिस्टम। टू नेविगेट, नेविगेट का मतलब होता है जल यात्रा। टू फाइंड प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार। ठीक है, एंड फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पीसीज मोस्ट फ्रिक्वेंटली सीन इज द बोटल नोज डॉल्फिन, ए पॉपुलर परफॉर्मर इन सी एक्वेरिज्म। जो यहाँ पे आपका शब्द दिया गया है एक्वेरियस, सॉरी एक्वेरियस, एक्वेरियस का मतलब होता है जलकुंड। ठीक है, फाउंड इन ऑल वार्म सीज, it is mainly gray in color and grows up to a maximum of 4.2 meters. It lives in a group of up to 15 individual. There is extensive communication and cooperation between individual. They can produce a range of clicks of various frequencies which they use for echolocation. The common dolphin, which inspired many
मेडिटेरियन यहाँ पे दिया गया है। मेडिटेरेनियन का मतलब होता है अभ्यंतरिक, ठीक है, इंडोर, जो अंदर होते हैं, ठीक है। फोल्ड लेजेंड्स का मतलब होता है अच्छा चरित्र वाला, ठीक है। इन फाउंड इन ऑल टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल सीज, इट हैज़ अप टू 100 टीथ इन इट्स जाव, ठीक है, विच मेक द 15 सेंटीमीटर बीक protrude forward from the rounded head. The corners of its mouth are permanently upturned, giving the appearance of a smile, though dolphin cannot actually smile. Dolphin feed on fish and squid. Some species of dolphins can swim up to 56 किलोमीटर, ठीक है, पर हावर, हेल्प्ड बाई स्पेशल स्ट्रीमिंग मॉडिफिकेशन ऑफ द स्किन. ऑल डॉल्फिन्स पावर देमसेल्व्स बाई बीटिंग द टेल अप एंड डाउन, यूज फ्लिपर्स टू स्टीर एंड स्टेबलाइज. रिवर डॉल्फिन इनहैबिट रिवर एस्चुरी. एस्चुरी वो होता है जब कोई भी नदी, जब खाड़ी या जो आपका समुद्र होता है उसमें जब गिरती है तो वो एक धाराओं के रूप में बहती हुई है, ठीक है, एक धाराओं के रूप में वो जो है वो बट जाती है और उसके बाद वो उस खाड़ी या सागर में गिरती है, तो वहाँ पे जो वो धाराएं होती हैं उन धाराओं को बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है. इन एशिया एंड साउथ अमेरिका दे हैव वेरी लॉन्ग स्लेंडर बीक एंड वेस्केर एंड लिमिटेड आई साइट. दे लव टू स्विम इन फ्रेश वाटर, ठीक है. यहाँ पे जो विस्केरस दे रखा है, विस्केरस का मतलब होता है उनकी मूंछ होती हैं उन्हें बोलते हैं विस्केरस, ठीक है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द कॉमन डॉल्फिन्स, फिर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है. हैज़ अप टू 100 टीथ, ठीक है, हैज़ अप टू 100 टीथ, ऑप्शन 4 नंबर राइट होगा, ठीक है. 18 का क्वेश्चन है डॉल्फिन दे रखा है, फिर उसके जो है प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, ठीक है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क इन कैपिटिविटी, ठीक है. अगर पैसेज को आप 2 बार पढ़ लेंगे या फिर एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आंसर अपने आप आपके यहाँ पे सही होने लगेंगे, ठीक है. डॉल्फिन्स इंटेलिजेंस लेवल इज, ठीक है, अब आपको बताना है कि जो डॉल्फिन का इंटेलिजेंस लेवल होता है वो कहाँ तक होता है, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोज टू दैट ऑफ प्रीमेट्स. यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो वर्ड है प्रीमेट्स, ठीक है. तो जो प्रीमेट शब्द है उस प्रीमेट शब्द का मतलब होता है जो सबसे स्तनधारी में, जो सबसे सर्वोच्च श्रेणी के जो स्तनधारी होते हैं उनके लिए प्राइमेट्स हम यूज करते हैं, ठीक है. जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का वो है इकोलोकेशन इज द, क्या है इकोलोकेशन, क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 4, यूज ऑफ साउंड टू नेविगेट, ठीक है, यूज ऑफ साउंड टू नेविगेट. तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए. पैसेज में आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग भी बताए हैं साथ साथ में. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें. जय हिंद, जय भारत.